गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज हम शुरू करने वाले हाइड्रोकार्बन। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन में दोस्तों आज हम लेने वाले अल्केन सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस भी आते हैं जो नीट में आए हैं। हमारा जो ये चैनल है स्टडी हब, उसमें सिर्फ आपको केमिस्ट्री के और बायो के वीडियो मिलेंगे, जिसपे स्टडी मटेरियल के रिलेटेड हो या लेक्चर के रिलेटेड हो, ये आपको मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने बोला। तो स्टार्टिंग अल्केन से करेंगे। हाइड्रोकार्बन, तो स्टार्टिंग हम अल्केन से करने वाले हैं। अल्केन जो कि एक सेक्शन है इसका, अल्केन। तो दोस्तों अल्केन के बारे में हमें कुछ बेसिक नॉलेज होगा ही। अल्केन मतलब क्या कि जो एलिफेटिक कार्बन, अब एलिफेटिक इसका मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन को क्या बोलेंगे हम? द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं अल्केन। तो अब आप कहेंगे एलिफेटिक क्या? तो एलिफेटिक ऐसा होता है, मतलब समझो ये कार्बन 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 सारे कार्बन है। सारे कार्बन को अगर मैं क्या बोलते एक सीरीज में जोड़ूंगा तो उसे कहेंगे हम एलिफेटिक कहेंगे। और बाद में आएगा सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या? तो सिंगल बॉन्ड। अब ये देखो कि एलिफेटिक का मतलब क्या? एलिफेटिक का मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, सिर्फ कार्बन। क्या? सिर्फ कार्बन। और सैचुरेटेड का मीनिंग क्या? तो इनमें सिंगल बॉन्ड, इनमें क्या? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो हमने अल्केन की डेफिनेशन कैसे लिखी? द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या? एलिफेटिक मतलब क्या? सारे कार्बन। और सैचुरेटेड मतलब क्या? सारे सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। तो इसे कहेंगे हम अल्केन। अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। 4 बॉन्ड से वो जो स्टेबल स्टेट होता है वो स्टेबल स्टेट को अपनाएगा। ओके, तो स्टेबल स्टेट को अपनाएगा, चार बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो अब देखो ये एक बॉन्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए, अब हम ये कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, सारे कार्बन। ओके, अब मैंने जैसे बोला कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है C6 2,4। ये लेस देन 4 है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। ओके, तो अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड हुए 4 बॉन्ड। अब ये देखो 1 2 3 4, इसे भी 1 2 3 4, इसे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो कार्बन सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है H के साथ। H हम क्या सीखने वाले? हाइड्रोकार्बन ना। तो हाइड्रोकार्बन में हमें सिर्फ H और C का रिलेशन देखना पड़ेगा। ओके, H और C का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? आप देखो H 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 और ये H। तो ये हो गया पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ओके, तो इसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, मतलब तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, ये हमारा C है, तो ये C है, तो ये C का क्या रिलेशन है? C की वैलेंसी होती है 6। मैंने अभी बोला कि C का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें से उसकी वैलेंसी आई 4। तो 4 मतलब ये इसके 4 डॉट। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो उसमें बताया होगा कि इसे क्या बोलते हैं? लिविस अप्रोच बोलते हैं इसे। लिविस का जो लिविस डॉट फार्मूला कहते हैं, तो ये वो है। तो ओके, तो बाद में हम इसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1, तो मतलब 1 डॉट। समझे ना? वैलेंसी को किसका ऐसे दिखाते हैं हम? डॉट से। ओके, तो ये 1 डॉट, वैसे ही 1 डॉट 1 डॉट और ये 1 डॉट। अब ये देखो
कार्बन के पास चार वैलेंसी, इसके पास एक वैलेंसी, इसके पास एक वैलेंसी। अब देखो ये क्या है, ये हमारा अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब इनको क्या करना है, स्टेबल बनना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिससे ये स्टेबल हो जाएंगे विद द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या रहता है, तो स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ये ध्यान में रखिए रिलेशन। तब देखो क्या है, ये कहेगा भाई ये मेरा एक डॉट तेरा डॉट, हम बनाएंगे बॉन्ड, ये तेरा डॉट ये मेरा डॉट, ये बन गया बॉन्ड, ये भी ऐसे बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो इस रिलेशन से ये आया, ओके, इस रिलेशन से ये आ गया क्या, ये डॉट बन गया बॉन्ड। अब एक बॉन्ड में रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन, क्या रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से ये बन गया, ओके। तो आगे देखिए, तो अब हमने देखा कि क्या रहता, अल्केन मतलब क्या है, तो एलिफेटिक मतलब कार्बन 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 कार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या, इनमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर हमने वैलेंसी सेटिस्फाई की, ऐसे 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 हमने क्या किया, वैलेंसी सेटिस्फाई की, यच 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 यच, ये हमारा क्या हो गया, तो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब हमने अल्केन की डेफिनेशन डिफाइन कर ली, अब हम इसका कुछ आगे देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम क्या देख रहे हैं, अल्केन सेक्शन। आज का हमारा क्या गोल है, अल्केन सेक्शन, ओके। तो आगे देखिए, तो अब अल्केन का जो होता है, तो अल्केन में जो सफिक्स होता है, तो सफिक्स ए एन होता है, ए एन ई, ये सफिक्स होता है। ये आप प्रीवियस ईयर्स में सीखे होगे अपने स्कूल में, सफिक्स ए एन ई होता है। तो अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला रहता है सी, यानी कार्बन, सी एन, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन, सी एन एच 2n मतलब जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन प्लस 2। इसका एक टोन ध्यान में रखिए, जितने कार्बन उसका उसके डबल डबल प्लस 2, उसके डबल प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या, तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। तो अब हम लेने वाले हैं जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के जो फॉर्मूले रहते हैं, वो अब हम लेने वाले हैं। तो उसका पहला रहता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा रहता है कंडेंस्ड फार्मूला, एंड चौथा रहता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, ओके। तो ये चार फार्मूले हम लेने वाले हैं। मैंने पहले आपको जो स्ट्रक्चर निकाल के दिया था ना, वो था हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसका जो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला है सब बताऊंगा मैं अभी तुमको। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे, ओके। ये चार फार्मूले ध्यान में रखिए, पहला रहता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकेंड रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड रहता है हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, एंड चौथा रहता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, ओके। तो इनमें शॉर्ट में इधर लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकेंड वन कंडेंस्ड फार्मूला, थर्ड वन बॉन्ड लाइन फार्मूला, एंड लास्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब एग्जांपल लेंगे हम, एक पहला एग्जांपल लेंगे C2H6, ओके, C2H6। अब ये C2H6 में दो कार्बन दिख रहे होंगे आपको और छः हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, ओके। ये दो कार्बन और ये 6 हाइड्रोजन, ओके। अब ये जो दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इनका हम अरेंजमेंट करेंगे, ओके। तो ये जो हमें पहले दिया हुआ है, इसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा दोस्तों, इसका C2A मतलब C2 ले लेंगे। अब
C2 ले लिए, इन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ी, क्यों? तो ये हम क्या ले रहे हैं, अल्केन का सेक्शन ले रहे हैं, इसीलिए हम सिंगल बॉन्ड ही देखेंगे। अल्केन में क्या रहता है, तो सिंगल बॉन्ड रहता है। ओके, तो अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। वैलेंसी क्या रहती है, मैंने बोला आपको 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हो गए। तो इसे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजन H और ये H और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसे अगर हम बॉन्ड लाइन फार्मूला में देखेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला में देखेंगे तो ये कैसा होगा। बॉन्ड लाइन फार्मूला में एक टोन ध्यान में रखिए। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको एक कार्बन मतलब एक डॉट रहता है, दूसरा कार्बन मतलब दूसरा डॉट रहता है, तीसरा कार्बन तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे चलता रहेगा। अब इन डॉटों को ऐसे जोड़ेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन, सात कार्बन। ये क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन और ये सातवां कार्बन। ओके, तो हम इसका क्या देख रहे हैं, हमें इधर सिर्फ 2 कार्बन थी, तो हम इसे निकाल देंगे, ये इसे हम निकाल देंगे, ये हमारे 2 कार्बन हुए, ये 2 कार्बन हो गए हमारे। ओके, अब ये जो 2 कार्बन है, तो मतलब इससे हम एक निकाल सकते हैं, एक्सेप्शन निकाल सकते हैं कि भाई हम मीथेन का जो है, मीथेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख नहीं सकते। क्यों? तो मीथेन में एक ही कार्बन होता है ना, तो एक डॉट मतलब ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं हमारे केमिस्ट्री में पूरे, तो ऐसे हम दिखा नहीं सकेंगे। इसलिए हम इसे कैसे दिखाएंगे, मतलब इथेन के आगे से हम इसे दिखा सकते हैं। मीथेन एक एक्सेप्शन है। तो हमने इसका क्या क्या देख लिया, पहले देखा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड वन देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, फिर देखा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, अब कंडेंसर फार्मूला क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा। कंडेंसर फार्मूला क्या होता है, जब 3 से ज़्यादा कार्बन रहेंगे ना, तब कंडेंसर फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कंडेंसर फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल बताएंगे हम, रूल या एक्सेप्शन कुछ तो भी होगा। आगे देखेंगे हम, कंडेंसर फार्मूला देख रहे हैं हम। कंडेंसर फार्मूला में क्या है, कंडेंसर फार्मूला ओके, कंडेंसर फार्मूला। अब देखो एक एग्जांपल लूँगा मैं, C4H10। ओके, C4H10। अब ये तो समझ रहा होगा ना आपको कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे फार्मूले से CnH2n+2 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे आ रहा है। Cn मतलब n कितने 4, C4 n की वैल्यू 4 है, फिर H2n मतलब 4 से डबल मतलब 8+2 मतलब C4H10, ये ऐसे आया, समझा। ओके, तो अब इसका कंडेंसर फार्मूला देखेंगे। कंडेंसर फार्मूला क्या है, कंडेंसर फार्मूला इसका हमने क्या निकाला था पहले, C, हमने ऐसे स्ट्रक्चर निकाला था, C ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताया था मैंने आपको। ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, फिर इसकी। ओके, इधर H लगेगा, H AH और ये H और ये H। अब इसका कंडेंसर फार्मूला कैसे बनेगा, देखो कंडेंसर फार्मूला, पहला कार्बन लो, पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन गिनो, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन है, CH3, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखो C कितने हाइड्रोजन है, 1 2, CH2 कितने कार्बन है, एक, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, ये देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2 सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन, 1, हाइड्रोजन 3, CH3। ये हो गया हमारा कंडेंसर फार्मूला। हमने 4 फार्मूले देखे, पहला देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर निकालते हैं, उसके बाद देखा हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी मैंने बताया आपको कैसे आता है। चॉल्किन का हमारा फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, जो CnH2n+2 रहता है, उससे ये डिराइव होकर आ जाता है। बाद में मैंने आपको बताया बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसके लिए मैंने आपको एक बताया हर कार्बन को एक डॉट से दिखाएंगे। मीथेन इसके लिए एक्सेप्शन है, क्या है, मीथेन एक्सेप्शन है। फिर एक डॉट, दो कार्बन मतलब एक कार्बन, 2 कार्बन। इसके जो हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है ना, इसे हम सिर्फ इथेन के बाद वाले
इथेन के बाद के कंपोनेंट को ही बता सकते हैं, इथेन, इथेन के बाद के ही बता सकते हैं हम इससे सिर्फ। ओके, तो ये 4 हमने देख लिए रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म। तो आगे हम देखने वाले हैं, पहले मैं एक बार सारा रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या देखा हमने अब तक। पहली बात हमने देखा अल्केन क्या होता है। ओके, अल्केन क्या होता है। बाद में हमने देखा कि जो अल्केन होता है उससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखा हमने। क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा। अल्केन देखा, अल्केन का डेफिनेशन देखा। क्या देखा, अल्केन का डेफिनेशन देखा। उसका जो उसके फॉर्मूले रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो देख लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके जो हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में जो जो दिया है वो सारा कवर होगा इसमें। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके नॉमेनक्लेचर से। ओके, कैसे, नॉमेनक्लेचर से हम इसके स्टार्ट करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन का नॉमेनक्लेचर जो है तो ये हम पहले करते थे कॉमन नेम से। अब आयुपैक आ गया है। आयुपैक आपको पता होगा, पहले रहता था कॉमन नेम, अब आया है आयुपैक, जिसे हम आयुपीएसी भी कहते हैं। आयुपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर, आयुपीएसी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, 10th में देखा होगा आपने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये रहता है इसका फॉर्मूला। ओके, क्या इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, आयुपैक हो गया, कॉमन नेम और आयुपैक, ये दोनों हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ आयुपैक दिया है, कॉमन नेम का कुछ दिया नहीं, पर हम पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें ये यूज़ होगा। अगले जो चैप्टर है हमारे उसमें हमें ये ज़रूर यूज़ होगा। तो पहले हम लेंगे कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम लेंगे पहले। क्या लेंगे, कॉमन नेम मतलब क्या। अब जैसे हमारे किसी का भी नाम रहता है, कॉमन नेम रहता है, जैसे डॉग का कॉमन नेम क्या, कुत्ता, हम इसे कुत्ता कहते हैं। अब अगर हम उसका साइंटिफिक नेम देखने जाए तो वो अलग रहेगा और कॉमन नेम अलग रहेगा। तो साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, तो साइंटिफिक नेम हमें आयुपैक देता है और कॉमन नेम हमें ये कॉमन नेम की सिस्टम देता है, और सिस्टमेटिक नेम जो रहता है उसका, तो वो साइंटिफिक नेम जो रहता है वो आयुपैक देता है। तो हम कॉमन नेम पढ़ेंगे पहले। कॉमन नेम में क्या रहता है, कॉमन नेम बेसिकली, कॉमन नेम का भी कुछ थीम रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल होता है टोटल कार्बन काउंट करो। ओके, टोटल कार्बन काउंट करो। सेकेंड रूल रहता है, सेकेंड रूल में आपको एक चार्ट लिख के दूंगा, जिसे क्या कहेंगे हम उसे, जिसे फ्री बॉन्ड, जिसके पास लिखना चाहिए हमें, जिसके पास फ्री बॉन्ड है, उसे नंबर देना है हमें। नंबर कितना देना है, 1 नंबर देना है, नंबर 1 देना है। इसका एग्जांपल लूँगा मैं, ऐसे नहीं समझेगा आपको। टोटल कार्बन काउंट करो, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो, टोटल कार्बन काउंट करो। सेकेंड, जिसके पास फ्री बॉन्ड है उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम नंबर देंगे 1। ओके, नंबर देंगे 1। ओके, अब अल्केन रहता है, अल्केन हमारा ये अल्केन कोई भी अल्केन लो, हमने समझो बेसिक फार्मूला ही ले लेते, बाद में इसे डिराइव कर लेंगे। CnH2n+2, ये हमारा फार्मूला रहता है। जब इससे एक हाइड्रोजन माइनस होगा, कितना, एक हाइड्रोजन माइनस होगा, तो ये कैसे बनेगा, इसका फार्मूला कैसे रहेगा, Cn तो वैसे ही रहेगा, H2n ये भी रहेगा, -1 रहेगा क्योंकि 1 चला गया ना 1। ओके, तो हम इसे ही कहते हैं अल्किल ग्रुप। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अल्किल ग्रुप। क्या कहेंगे हम इसे, अल्किल ग्रुप।
अब अल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर बॉन्ड। ये जो रहता है ये फ्री बॉन्ड कहते हैं हम इसे, ये मैंने आप पहले बताया था, वैसे इसे क्या कहते हैं, फ्री बॉन्ड कहते हैं, यब भी कहते हैं। ओके, फ्री बॉन्ड को यब भी कहते हैं हमारे ऑर्गेनिक में। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अल्किल ग्रुप मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, CnH2n-1 हो गया। ओके, अब अल्किल ग्रुप कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। अल्किल ग्रुप जो होता है, अल्किल ग्रुप समझो CH4 लिया हमने, CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या रहेगा, CH3। ओके, अब CH3 रह गए तो हमने डिनोट कैसे किया था, R और इसे फ्री बॉन्ड दिया था ना, एक फ्री बॉन्ड दिया था ना, इसे भी एक फ्री बॉन्ड दे देंगे। वैसे ही समझो C2H6 है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या होगा, C2H5 फ्री बॉन्ड, C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड, CH2 ये बॉन्ड। ओके, ऐसे भी लिख सकेंगे हम। अब ये हो गया अल्किल ग्रुप, कह रहे थे आपको ये समझा होगा, इसे डिनोट बाय आर कहते हैं, आर बॉन्ड या बॉन्ड आर से भी दिखाते हैं, आर बॉन्ड या बॉन्ड आर, सेम ही दोनों के से भी दिखा सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कॉमन नेम, जो मैंने आपको बोला था कैसे देंगे हम कॉमन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल सेट करेंगे हम। समझो CH3 CH2 बॉन्ड CH3, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसका हमें क्या निकालना है, कॉमन नेम निकालना है। तो कॉमन नेम में मैंने आपको पहला रूल बताया था, कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन, 1 2 और ये 3। ओके, 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन का उसका रूट वर्ड रहता है। रूट वर्ड क्या रहते हैं, रूट वर्ड रहता है पहला मीथ, मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, और हेग्स मतलब 6 कार्बन। ओके, और हेप्ट भी आएगा आगे, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन। हमारे जो सिलेबस में लास्ट इधर तक आता है हमें क्वेश्चन, उसके आगे नहीं जा सकते हम, लिमिटेशन है कुछ। ओके, अब इधर तक आ गए हम, तो इसे कैसे दिखाएंगे हम, पहले इसका नाम लिख लेंगे, क्या है इसका नाम, कितना है इसका, 3 कार्बन है ना, मतलब प्रोप। ओके, प्रोप आएगा, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम ए एन ई लगा देंगे, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन है, पर इसका जो मतलब इसे जो स्पेसिफाई करता है वो हम, एक रूल रह गया है, वो रूल मैं आपको समझा दूंगा। वो रूल क्या है, देखिए वो रूल ऐसा है कि अब हमने नंबरिंग देंगे, पहले हम फ्री रेडिकल जो होगा, अब समझो इसे फ्री रेडिकल है CH2 और ये फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3